आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज का जो प्रश्न है वो भूत प्रेत चुड़ैल इत्यादि से संबंधित है, यानी नकारात्मक ऊर्जा के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वो कैसे भूत प्रेत चुड़ैल इत्यादि बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु अकाल होती है, जैसे आत्महत्या करके या फिर एक्सीडेंट या किसी हत्या के द्वारा, यानी मैं आप सभी को समझा दूं कि कोई व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, अगर वो आत्महत्या कर लेते हैं यानी फांसी लगा लिए, ट्रेन से कट गए, जहर खा लिए, नस काट लिए, छत से कूद गए, चाहे किसी भी माध्यम से जो है उस व्यक्ति ने अपनी मौत खुद ही की बिना भगवान की अनुमति के, वो स्वयं जो अपना मृत्यु कर लेता है, जो स्वयं अपने खुद की मर्जी से, यानी जिसे खुदकुशी भी लोग कहते हैं, अगर जो खुदकुशी कर लेते हैं, या फिर देखा जाता है कि किसी किसी व्यक्ति में आपसी दुश्मनी रहती है, चाहे वो पैसे से संबंधित, चाहे धन से संबंधित, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे किसी भी चीज से संबंधित, अगर उससे कोई अनबन चलती है, मन मुटाव चलता है, तो उसके द्वारा लोग क्या करते हैं, मर्डर करा देते हैं, यानी जो है हत्या करवा देते हैं। यानी उस दौरान भी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसे ही अकाल मृत्यु कहा जाता है। यही लोग जो है मरने के बाद भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच जिन जिन्नात इत्यादि बनते हैं। और एक बात भी बताई गई है प्रेतों की पुस्तक में कि यदि किसी व्यक्ति की कोई इच्छा अपूर्ण रह गई हो तो वो भी जो है मरने के बाद प्रेत भूत इत्यादि बन जाते हैं, यानी कोई इच्छा हो उनके मन में वो पूरी ना हो तो उसके लिए भी जो है भूत प्रेत इत्यादि बन जाते हैं। अब मैं आप सभी को बता दूं कि स्त्री के भूत किस किस रूप में होते हैं। जैसे महिला वर्ग में भी भूत होते हैं, जैसे भूत प्रेत जो हो गए ये पुरुष वर्ग में आ गए, जिन वगैरह जो है, जिन वगैरह पिशाच वगैरह ये सब आ गए मेल में, यानी पुरुष वर्ग में। अब चलते हैं हम लोग महिला वर्ग में। महिला वर्ग में जब कोई पापी औरत मरती है तो वो डाकनी या डायन बन जाती है। यदि कोई शादीशुदा महिला मरती है तो वो चुड़ैल बन जाती है। यदि कोई कुंवारी लड़की मरती है तो देवी रूप धर लेती है। तो आप सभी ने जाना, अगर मनुष्य यानी पुरुष वर्ग में अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो भूत प्रेत जो है, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, जिन जिन्नात इत्यादि बन जाते हैं। और महिला वर्ग में जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो चुड़ैल हो जाती है, डाकनी साकनी हो जाती है, पिचासनी हो जाती है और डायन भी कभी कभी बन जाती हैं। तो ये बात मैं आप सभी को बता दिया हूं। अब मैं आप सभी को बता दूं कि भूत प्रेत का शरीर कैसा होता है। आप सभी के मन में ये भी ख्याल आता होगा कि भूत प्रेत जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देते, यानी प्रत्यक्ष दर्शन किसी ने नहीं किया है, उनका साया नजर आता है लोगों को। तो आखिर इनका शरीर होता किस प्रकार है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि भूत प्रेत का शरीर अदृश्य होता है। इनका शरीर हवा और कणों से मिलकर बना होता है, इसी कारण जो है ये प्रत्यक्ष रूप में दिखना पूरी तरीके से असंभव है। साया दिखता है, परछाई दिखती है, एहसास होता है कि हाँ कोई है जो परेशान कर रहा है, कोई ऊर्जा है जो आसपास भटक रही है, कुछ कहना चाह रही है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि भूत प्रेत कितने प्रकार के होते हैं और जिनके शरीर में ये प्रवेश कर गए होते हैं, यानी भूत प्रेत इत्यादि जो है किसी के शरीर में अगर किसी मनुष्य को अगर अपना शिकार बना लेते हैं तो वो किस प्रकार की हरकत करते हैं, उनमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यक्ष की ओर। जिस व्यक्ति पर यक्ष का साया होता है वो लाल रंग का शौकीन हो जाता है, उनकी आंख लाल रंग की हो जाती है, बोली धीरे और चाल चलन तेज हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे है जिन। यह जिन शब्द अरब देश का इजाद किया गया है। जिस व्यक्ति पर जिन का साया होता है वो बहुत खाने लगता है, यानी भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उसके शरीर में असीम शक्ति आ जाती है, वो सुस्त हो जाता है और घंटों एक ही जगह बैठा रहता है। इस जिन को हिंदी में ब्रह्म राक्षस भी कहते हैं, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब चलते हैं पिशाच। जिस व्यक्ति में पिशाच घुस जाए तो गंदगी और घिनौनी हरकत करने लगते हैं, सबके सामने बेसुध होकर नंगा हो जाते हैं, नाली का गंदा पानी पीने लगते हैं, खुद को गंदा रखने लगते हैं, उनके शरीर से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। ऐसे लोगों के ऊपर पिशाच का साया होता है, वो अपना शिकार बना लेते हैं। अब चलते हैं महिला वर्ग की ओर। महिला वर्ग में आता है डाकनी या भूत प्रेत योनि की महिला होती है जो रक्त पान करती हैं। अब चलते हैं साकनी की तरफ। यह भूतिया पीड़ा महिलाओं में होती है। जिस महिला के ऊपर
शाकनी का साया होता है। उनका शरीर कांपने लगता है, जैसा कि उनके अंदर कोई घुसकर उसका खून पी रहा हो। दर्द के कारण महिलाएं जोर जोर से रोने लगती हैं। ज़्यादातर दर्द उनकी आंखों में होता है। जिन महिलाओं के ऊपर चुड़ैल का साया होता है या हवस प्रकृति की हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। अब चलते हैं चुड़ैल की तरफ। या हवस प्रकृति की होती है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। यानी जो चुड़ैल होती है, अगर आप चुड़ैल आपको दिख जाए कहीं तो ये बहुत सुंदर लगती है। इसको देख के कोई जल्दी बोल नहीं पाएगा कि ये चुड़ैल है, और वो आपको अपनी माया जाल में फंसाकर आपको मार भी सकती है। रात को यह सुनसान सड़क पर लाल कपड़ों में फिरते हुए नजर आपको आ सकती है। आप इसके रूप से मोहित हो जाएंगे, लेकिन आपको इसकी माया में फंसना नहीं है, नहीं तो ये आपको मार भी डाल सकती है। इतनी नकारात्मक ऊर्जा इसके अंदर होती है। चुड़ैल जो है ये काम वासना की भूखी होती है। काम वासना का अर्थ यानी संभोग, यानी जो है शारीरिक संबंध की इच्छा इनके अंदर सबसे ज्यादा होती है। मैं आप सभी को बता दूं कि भूत प्रेत की शक्ति सबसे ज़्यादा किस समय में होती है, यह भी बात आपको जाननी अति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत रात्रि के समय ज़्यादा दिखाई देते हैं। इनका समय 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक तेज होता है। इस समय इनकी शक्तियाँ ज़्यादा जागृत होती है। क्योंकि 4 बजे तक इसीलिए रहती है सुबह में, क्योंकि 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, देवी देवताओं का समय हो जाता है। इसी के लिए इनका सबसे ज़्यादा ताकतवर जो समय काल है, जिस समय किसी को भी ये अपने वश में कर सकते हैं, अपना शिकार बना सकते हैं, वो रात्रि 11 बजे से लेकर भोर 4 बजे तक के बीच ही होता है। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि भूत प्रेत उन्हें ही डराते हैं जो उनसे डरते हैं। समझ रहे हैं? जब हम भूत प्रेत से डरते हैं तो भूत प्रेत की शक्ति बढ़ जाती है और हमारी शक्ति घट जाती है। इसी के लिए जो है आपको भूत प्रेत इत्यादि से डरना नहीं चाहिए। बात समझिए, आप परमात्मा का अगर ध्यान करते हैं सच्चे मन से, आपके हृदय में अगर परमात्मा वास करते हैं, आपके इष्ट वास करते हैं, आपके आराध्य वास करते हैं, आप निरंतर अपने इष्ट की ध्यान साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, आरती करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो ये मान के चलिए आपको भूत का साया तो छोड़िए, भूलकर आपको उनकी परछाई भी नजर नहीं आएगी। देवी या देवताओं की साधना करने वाला हर भक्त, हर साधु संत या हर साधक के सामने कभी भी भूत के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उस साधक, उस भक्त के अंदर देवी देवताओं के द्वारा इतनी ऊर्जा हो जाती है कि नकारात्मक ऊर्जा जो है उसे गलती से छू नहीं सकती है। इसी के लिए मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि ज़्यादा समय भगवत प्राप्ति की ओर लगाएं, भगवान की साधना में लगाएं। हाँ, कभी कभी देखा गया है कि पूजा पाठ करने वाले लोगों को भी भूत प्रेत जकड़ लेते हैं, लेकिन वो नॉर्मल पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, जो ध्यान साधना करते हैं, जो हवन इत्यादि करते हैं, जो आरती वगैरह नित्य दिन करते हैं, यानी प्रतिदिन करते हैं, उन लोग का बात अलग। और जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम नॉर्मल 10 मिनट 15 मिनट पूजा किए, उठ गए, राम राम कृष्ण कृष्ण कर लिए, वो ध्यान साधना करना भी अच्छी बात है। लेकिन जो साधक लोग होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, उन लोगों की बात अलग होती है। उन लोगों का उद्देश्य ही होता है परमात्मा प्राप्ति करने का। और हम लोग जो है अपने जीवन जीते समय थोड़ा सा समय मिल जाता है तो भगवान की ध्यान साधना करने लगते हैं, तो दोनों में अंतर होता है। तो इसी के लिए आप अधिक से अधिक भगवान की ध्यान साधना करें। और आपको प्रेत बाधा हुई हो तो कोई भी देवी मंदिर या देव स्थल जाएं जहां इस समस्या का समाधान होता हो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।